प्रतीक्षा कर रहा हूं। मित्रों ने कहा जब तेरी इच्छा होती है हम सब बात मानते हैं, और हम सब की एक छोटी सी इच्छा हुई तो तुझे स्वीकार नहीं है, हम खुट्टी कर देंगे तेरे साथ, कल से बोलेंगे नहीं। उसने एक बड़ा बहुत ही निकट का मित्र था, बोला इतना अनुनय विनय करने की जरूरत क्या है, पकड़ इसके हाथ, खींच के ले चलते हैं। और कन्हैया ना कर रहे हैं, और मैत्री धर्म का निर्वाह करने वाला अपनी सारी प्रभुता का विस्मरण कर मित्रों के द्वारा घसीटे जाने पर भी बुरा नहीं मान रहा। वो लोग ले गए गंगा यमुना जी के तट पर, और कहा चलो नौका में बैठो। भगवान से कहा मैं नौका में बैठो, और जल्दी से उन मित्रों ने ये निर्णय नहीं किया कि कौन सी नाव में बैठना है। अनेक नाव खड़ी थी, कूद करके एक नाव पर बैठ गए, एक ने डांड संभाला और बांस के द्वारा नाव को आगे कर दिया। भगवान चुपचाप बैठ गए। मित्रता में कोई व्यक्ति अपनी प्रभुता का स्मरण कर ही नहीं सकता है, नहीं तो मैत्री निभती नहीं। भगवान जब बैठ गए तो बड़ा आनंद आया। कई मित्र थे, संख्या अधिक थी। जब नाव पर बैठे तो पैर रखा तो एक जगह की लकड़ी नीचे चली गई। दूसरे व्यक्ति ने जिधर से नाव पकड़नी शुरू की उधर की लकड़ी इतनी गल गई थी कि हाथ में आ गई, लेकिन अब तो नौका जल के भीतर चली गई थी। धीरे धीरे विचार हुआ कि यदि इसकी तली जो इतनी जीर्ण है और इसका पानी यदि इसके भीतर आ गया, नौका विहार के लिए तो चले पर नौका का चयन करते समय भूल हो गई। भगवान कृष्ण तो बैठते देख लिया था कि नौका बहुत पुरानी है, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। और उन्होंने कहा भाई ये सब मित्र लोग लेके आए, इसमें मुझे क्या। अब जब चल पड़ी नाव और धीरे धीरे उसकी लकड़ियां ढीली होने लगी, तो उस समय एक बड़ी जोर से चिल्लाया मित्र कि जीर्णा तरी सरिदियम च गभीर नीरा पक्षोसितोऽपि रजनी जलदेन रुद्धा बाला वयम सकलमित्थ अनर्थ भूतम श्रेयानयम त्वमसि संप्रति करुणधारा। सब मित्र बैठे और रोने लगे। एक मित्र बोला कि भगवान मुझे क्षमा करो, अब इस नाव को आप किसी तरह से किनारे लगाओ, नहीं तो बड़ी कठिनाई है। भगवान ने कहा तुम लोग मुझे लेके आओ, मैं कुछ करने वाला नहीं, मैं तो चुपचाप बैठा हूं, मैत्री धर्म का निर्वाह कर रहा हूं, तुम्हारा सखा हूं इसलिए बोलता नहीं। लेकिन एक मित्र ने कहा कि गलती भले हुई लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई। जीर्णा तरी, जिस नाव पर हम बैठे ये बहुत पुरानी जीर्णा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं क्या करूं। फिर उसने दूसरे मित्र ने कहा कि इतनी जल्दी से तुम्हारे बैठने पर हम तो कई बार इसको लेकर चलते थे तो धीरे धीरे चलती थी, अरे आज तो महाराज पता नहीं क्या हुआ कि एक ही डांड एक ही पतवार से ये बीच यमुना जी के धार में आ गए। जीर्णा तरी सरिदियम च गभीर नीरा। महाराज जहां पर ये नाव है जहां तो इतना गहरा पानी है कि हाथी भी डूब जाए। भगवान ने कहा बहुत अच्छा। तीसरे मित्र ने कहा महाराज इतनी तकलीफ नहीं है, आप देख रहे हैं पक्षोसितोऽपि, आज तो अमावस्या की रात्रि है, चंद्रमा निकल आता तो कहीं रास्ता भी दिखाई पड़ता, लेकिन ये तो अंधकार छा गया। भगवान ने कहा ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था, तुम हमको पकड़ के ले आए, हमने मना नहीं किया। फिर जीर्णा तरी सरिदियम च गभीर नीरा पक्षोसितोऽपि रजनी जलदेन रुद्धा। चौथे ने कहा महाराज अब तो बड़ा कष्ट है, बादल आ रहे हैं, अमावस्या की वैसे ही अंधेरी रात और भयंकर मेघ छा गए। पांचवें ने कहा महाराज मेरे मित्र सखा आज जैसी विपत्ति कभी नहीं आई। एक तो नाव पुरानी, फिर बीच धार, अमावस्या की रात्रि, मेघों का आगमन, और सबसे बड़ी विपत्ति ये बाला वयम, हम सब जितने तेरे सखा है ना, तेरे से सब छोटी उम्र वाले, और तू हमारा सबसे बड़ा मॉनिटर है, हमारा रक्षक है, हमारा मित्र है। वाला वयम। भगवान ने कहा इसमें मैं क्या करूं। हर एक बात की बात में उत्तर ये कि मैं क्या करूं। उसमें एक बड़ा अच्छा सखा था, वो बड़ी जोर से नाव पे उछलने लगा। जब उछलने लगा तो सब मित्रों ने कहा ये वैसी लकड़ी इसकी पुरानी, तू ये कर क्या रहा है, इसमें जल्दी पानी आएगा, जल्दी डूब जाएंगे। बोले मैंने तो दूसरा ही उपाय सोचा, तुम सब लोग रो रहे हो और मैं बड़े आनंद में हूं आज। सब सखाओं ने पूछा तू आनंद में क्यों है, मौत तो सामने दिखाई पड़ रही है और ये मदद करने को लिए तैयार नहीं, कहता मैं क्या करूं और मैं क्या करूं, होगा क्या। उसने कहा होगा कुछ नहीं, जो मैंने सोचा है वो बहुत अच्छा प्रस्ताव है।
उसने पूछा, सब मित्रों ने पूछा क्या तुम सोच रहे हो, क्या प्रस्ताव है? उसने कहा जब ये नाव डूबेगी ना, कन्हैया को पकड़ के रखना, इसको भी नीचे ले चलेंगे, और जब ये साथ में रहेगा तो सबसे बड़ा कल्याण तो इसमें ही है। डूबे तो कन्हैया रहे, और तरे तो कन्हैया रहे, और जग में रहे तो कन्हैया रहे, और अगर ध्यान में रहे तो भी कन्हैया रहे। ये सखा मेरा बड़ा सहयोगी है। जीर्णा तरी सरिदियम च गभीर नीरा, पक्षोसितोपि रजनी जलदेन रुद्धा, बाला वयम सकल मिथ्या अनर्थ भूतम, श्रेयानयम त्वमसि संप्रति कर्णधारा। हे भगवान, बड़ा आनंद हुआ मुझे तो, त्वमसि संप्रति कर्णधारा, इस समय तो आप मेरे कर्णधार हैं ना। हम और आप कभी विचार करके देखें, विपत्ति के समय में अनेक उपायों को कर्णधार बनाते हैं। उपाय करना बुरा नहीं, लेकिन कर्णधार परमात्मा को यदि हम और आप बनाएं तो हमारे जीवन की इस नौका भी बहुत बड़ी बड़ी लहरों को चीर कर भी और तट पर पहुंच जाएगी। बहुत बड़ी कठिनाइयों के बीच में भी हमें रास्ता मिल जाएगा। इसलिए नवधा भक्ति का ये सख्य भाव हम सब लोगों के लिए बड़ा ही अच्छा है, इसलिए क्योंकि हम संसार में जीने वाले लोग, जो बहुत ऊंचा है वो मिलता नहीं, और जो सखा के रूप में हो उसे हम बहुत जल्दी स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन मेरे इस प्रवचन के सुनने से आप अपने उस भाव का परिवर्तन न करिएगा जिसमें आप जी रहे हो, क्योंकि उसमें साधना में भेद उत्पन्न करने की बात नहीं है। जो व्यक्ति अभी किसी भाव से भगवान को नहीं भज सके, उन लोगों के लिए सखा भाव बहुत सरल है। लेकिन जिस भाव से आप भज रहे हो, आपका जो भी स्वरूप भगवान के साथ बनाओ। मैंने अयोध्या में, जब अयोध्या आंदोलन जिन दिनों चल रहा था, उस दिनों में कई बार जाना होता था। कनक भवन में मैं दर्शन करने के लिए गया तो एक बड़े अच्छे पंडित जी महाराज आए, और आने के बाद उन्होंने भगवान को प्रणाम नहीं किया। उन्होंने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया और जानकी जी से विशेष रूप से 2-3 बार हाथ ऊपर करके आशीर्वाद देते हुए मानो कुशल पूछ रहे हैं। स्वाभाविक जिज्ञासा हुई। मैंने कहा सब लोग यहाँ आकर प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं वैरागी संत, और आप यहाँ आए और खड़े खड़े आपने भगवान के सामने हाथ किए। उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं, मैं तो वशिष्ठ के कुल का हूं, इसलिए मैं तो इनके गुरु का हूं, कुल का। मैं इनको प्रणाम करूंगा क्या? मैं तो इनको आशीर्वाद ही देता हूं कि ये भगवान आशीर्वाद प्राप्त करके मेरे ऊपर कृपा करें। कैसी अद्भुत भावना, और उसी भाव में वो जिए। लोग कहते हैं कि वो कभी कभी जब आते थे तो जानकी जी से बात करने लगते थे, इतनी सिद्धि थी उनमें। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं आप जिस भाव से जैसा भजे, उस भाव को मैं स्वीकार करता हूं, और उसी से आपका भजन सफल भी होता है। लेकिन चूंकि मुझे आज नवधा भक्ति के सख्य के ऊपर प्रवचन करना है, इसलिए मैं उसकी ही महिमा आपको बताऊंगा। और जहां परमात्मा के साथ सखा भाव सुदृढ़ हो जाता है, वहां सारी संपत्ति का अधिकारी भी वो व्यक्ति बन जाता है। शरणागति भले ही विभीषण ने ली होगी, लेकिन भगवान ने विभीषण को भी सखा के रूप में स्वीकार किया। आपने जब रामचरितमानस का पाठ किया होगा, और जिस समय विभीषण बहुत निराश हो गया है, क्योंकि उसकी कल्पना भगवान श्री राम के संबंध में ऐसी नहीं है कि वे वानर भालुओं से ही केवल घिरे होंगे, या वो केवल वल्कल वसन धारण किए हुए एक निरीह व्यक्ति से दिखाई पड़ेंगे, ऐसी उसकी कल्पना नहीं। जब वो हनुमान जी के द्वारा कृपा प्राप्त करके वहां लाए गए, तो उन्हें देखने के बाद उनको बड़ी निराशा मन में एक बार हुई है कि ये मुझे जिनके पास में आया, इनके पास तो कुछ वैभव नहीं, ऐश्वर्य नहीं, और मैं ऐश्वर्य और वैभव का परित्याग कर अपने अग्रज रावण के पास से लंका, स्वर्ण लंका छोड़कर यहां आया हूं। आपने वो प्रसंग पढ़ा होगा, भगवान अंतर्यामी होने के कारण तुरंत उसके भाव को समझ गए हैं, और उन्होंने तुरंत जल मंगाकर उसका अभिषेक करके उसे लंकेश शब्द से संबोधित किया है, और इसके साथ ही अपने मन में उसे सखा माना है। ये शरणागत है, लेकिन भगवान उसे सखा मान रहे हैं। और जब उसने ये कहा है कि महाराज आप जीत नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके पास तो पैरों में उपाना भी नहीं है, शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, आपके पास बाण भी नहीं है, आपके पास रथ भी नहीं है, आपके पास चंदन भी नहीं है, आपके पास कवच भी नहीं है, आपके पास शस्त्र भी नहीं। उस समय भगवान श्री राम ने बड़े स्पष्ट रूप से विभीषण को मित्र कहा है। सखा धर्म में असरथ जाके, कि जीतन कहूं न कतहूं रिपुता के। जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति होती है, उनके लिए कोई रिपु रहता नहीं, और कोई रिपु हो तो उसके ऊपर विजय वो प्राप्त कर लेते हैं। यहां भगवान श्री राम ने विभीषण को सखा स्वीकारा। सखा
धर्ममय असरथ जाके। और एक दिन बड़ी कठिनाई हुई, जब लक्ष्मण जी को बाण लग गया और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए और विलंब हो रहा है। और विलंब हो रहा है तो पहली बार भगवान श्री राम मानो अयोध्या से निकलने के बाद दशरथ के निधन पर रुदन नहीं हुआ। जानकी जी के खोजते समय केवल लीला करते समय हे खगमग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी ऐसा कहकर थोड़ा उदास हुए। लेकिन जब लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई तो उस समय उनको किसी की चिंता नहीं। और लक्ष्मण जी को अपने हाथ में रख करके लक्ष्मण से कहते हैं कि तू तो चलो सुरलोक सहोदर और मेरे वो प्राण तेरे संग जई हैं। और देवर कंठ की मृत्यु सुने सिय जाए समुद्र में प्राण बिलई है। वानर भालू सखा सब ही दुख में पड़ के निज प्राण गई हैं। और व्याकुल हुए के कहे रघुनंदन अरे मेरो सखा विभीषण कौन के संग में जीवन पई है। उन्होंने कहा मेरे सखा विभीषण का क्या होगा। अरे लक्ष्मण तेरे प्राण चले जाएंगे, तेरा वियोग मैं नहीं सह सकूंगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। जब मैं और तुम दोनों चले जाएंगे सीता को सूचना मिलेगी, वो अपना प्राणांत स्वीकार कर लेगी। जब ये सब होगा तो वानर भाल अपने जीवन को अनाथ मानेंगे। वे भी सब अपने जीवन में एक दूसरे के प्रति उदास होकर शायद जीवन को ही समर्पित कर दें। एक ही चिंता है लक्ष्मण तू जीवित हो जा। व्याकुल होके कहे रघुनंदन अरे कौन के भान विभीषण जई हैं, मेरा सखा कहां जाएगा। क्योंकि उसने तो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आने का संकल्प किया है। अब जब कोई सखा कोई मित्र भगवान की संपूर्ण शरण में चला जाता है तो परमात्मा का सिंहासन हिलता है, परमात्मा का हृदय द्रवित होता है। परमात्मा अपनी विभूति का स्मरण करके उसे देने का प्रयत्न करते हैं। दो दृश्य दिखाई पड़ते हैं। एक तो बहुचर्चित है जिस सुदामा की चर्चा आपने अनेक बार भागवत की कथाओं में श्रवण की। उस सुदामा का भी दर्शन करते समय परमात्मा की सखा को निर्वाह करने की जो दिव्य भावना दिखाई पड़ती है वो बड़ी अनुपम। और यदि कोई परमात्मा का ठीक सखा बन जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा उसकी कामना का विनाश कर देते हैं। परमात्मा कामना का विनाश कर दे तो सबसे बड़ी स्थिति है। दरिद्रता में जी रहा है, भोजन की व्यवस्था नहीं है। हम सब लोगों के ऊपर इतनी विपत्ति आए तो कितना भी भगवान का स्मरण करने वाले हों, एक दो दिन भगवान का स्मरण जरूर रुकेगा। मैंने ऐसे कई विद्यार्थियों को देखा है कि जो हरदम हनुमान चालीसा का पाठ करते और पूजा करते, लेकिन परीक्षा में उन्होंने सोच रखा था कि हमें डिस्टिंक्शन भी मिलेगा, प्रथम श्रेणी भी मिलेगी, लेकिन किसी कारणवश वे ना आए तो उस विद्यार्थी ने 2-3 दिन तक भगवान का स्मरण करना छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा तुम तो बड़े नियमित भगवान का स्मरण करते हो। उसने कहा इतना भगवान का स्मरण करने के बाद जैसा मैंने चाहा वैसा तो उन्होंने दिया नहीं, इसलिए मैं भी 2-3 दिन उनका स्मरण नहीं करूंगा। सुदामा ने एक भी दिन ऐसा नहीं भगवान का स्मरण ना किया। और जब स्मरण नहीं किया और विपत्ति बढ़ती गई, लौकिक विपत्ति बढ़ती गई, भोजन के लिए सामग्री नहीं मिली, अतिथि आया तो उसका सत्कार न हो सका। और सबसे बड़ी बात कि जब सुदामा के चरण आदि धोए तो आपको याद, लेकिन जो परमात्मा के साथ रहने पर भी पूर्ण आत्मसंतुष्टि, जैसे कोई व्यक्ति ऐसी बड़ी संपत्ति को प्राप्त कर ले कि लघु संपत्ति को देखकर जिसका नेत्र भी न जाता हो उधर, ऐसी किसी परम संपत्ति का अधिकार मानो उसको मिल गया। मुझे उनका वो दृश्य सबसे अच्छा लगता है। सखा के प्रति अपने सखा धर्म का निर्वाह करने में कहीं भी मन में संकोच या ग्लानि उस क्षण भी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें तो बलात् भेजा गया है कि द्वारिका जाओगे तो तुम्हें जरूर कुछ मिलेगा। जब वो चले तो चले जाने के बाद भगवान ने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ सुदामा, मेरे मित्र, तुम बहुत दिन बाद आए, इतने दिन तक तुम आए नहीं, मुझे बड़ा संकोच है। बड़ा अच्छा है, जब कभी इच्छा हो तो जरूर आते रहना, तुम्हारा ही सब कुछ है। इतना सब कुछ कहने के बाद सुदामा को दिया कुछ नहीं भगवान ने। और सुदामा जैसे ही अपनी लटी पटी धोती पहने आया तो वैसा ही जा रहा है। मार्ग में एक व्यक्ति मिल गया, क्योंकि ऐसे दरिद्र और दुखी लोगों का उपहास करने वाले लोग भी होते हैं। उन्होंने कहा बड़ी आशा लेके गए थे, मिल गया राज्य, मिल गया वैभव, मिल गई संपत्ति, मिल गया रत्न, वैदूर्य, मणि, माणिक्य। सुदामा ने कहा अरे मुझे तो सचमुच बहुत कुछ मिल गया। तुम विचार करो कि मेरे जैसा दरिद्र व्यक्ति
परमात्मा के साथ मिल जाए, बैठ जाए, इससे बढ़कर और कौन सी संपत्ति होती है। सखा के साथ सखा का मिलन, प्रिय के साथ प्रिय का मिलन संपत्ति का बिना विस्मरण कराए होता ही नहीं। जब भी आप किसी अपने पुत्र पौत्र को खिलाते हैं, उस समय संपत्ति मिलती है क्या आपको? अपने वक्ष से लगाने के बाद जिस सुख का आप अनुभव करते हैं वो केवल मिलन का सुख होता है। सुदामा ने कहा, रे पगले, हीरा मणि माणिक मोती नहीं मिले तो क्या हुआ? मेरे श्री कृष्ण सखा ने, जो सारे संसार के ऐश्वर्य का अधिपति है, अरे उसने नीचे बैठकर मेरे जैसे दरिद्र के चरण धोइए, मुझे संकोच में डाल दिया। मिलन के वे क्षण मेरे लिए तो किसी सम्राट से भी अधिक थे। साम्राज्य मिल जाता और श्री कृष्ण के चरण का, श्री कृष्ण के पावन कर कमलों का स्पर्श न मिलता तो सुदामा का जीवन धन्य न होता। उसने मुझे कुछ नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। कुछ न मिलने पर भी कितनी श्रद्धा सखा के प्रति। तीसरा मिला, उसने कहा मिल गया कुछ? उसने कहा हाँ मिला। मेरे सखा ने मेरे मन की बात जानी, क्योंकि मैं निरंतर भजन करते यही कहता था कि प्रभु संपत्ति मिले न मिले पर आपका स्मरण नहीं छूटना चाहिए। मेरे सखा ने विचार किया, सुदामा ने संपत्ति कभी देखी नहीं, इस बेचारे को यदि संपत्ति दे दी तो कहीं संपत्ति में रस न आने लगे, और जो इसे निरंतर रस प्राप्त हो रहा है कहीं उस रस से वंचित न हो जाए। इसलिए मेरे सखा ने मेरी रसधारा को निरंतर प्रवाहित रखने के लिए मुझे संपत्ति नहीं दी। मेरा सखा बड़ा ही अंतर्यामी है, मेरे ऊपर बहुत कृपा की उसने कि जो मुझे संपत्ति नहीं दी। यह हम आप नहीं कह सकेंगे। जब वो अपने बिल्कुल नगर में ही पहुंच गए तब तो बड़ी कठिनाई हुई है, नगर बदल गया है। भगवान जानते हैं कि सुदामा इतना सरल व्यक्ति है, और कभी कभी आधुनिक दृष्टि से सोचने का विचार होता है कि मानो भगवान उनको दे ही देते 2, 4, 10, 50, 100 किलो सोना, तो रास्ते में किसी को पता लग जाता तो क्या वो छोड़ता सुदामा को? ये बात तो थी नहीं कि भाई उस समय कहीं बैंक से ड्राफ्ट बनवा के दे देते, तब तो बैंक चलते नहीं थे। इसलिए भगवान ने संपत्ति लौकिक नहीं दी, जहां आवश्यकता थी वहां दी। और सखा के साथ जब लोग जुड़ जाते हैं, परमात्मा के सखा के साथ जब लोग जुड़ जाते हैं तो लोगों का भी बड़ा कल्याण होता है। पोरबंदर सुदामा नगरी आज बिल्कुल नूतन नगरी बन गई। उसके मध्य में सुदामा का एक बहुत सुंदर प्रासाद। आज सुशीला उनकी पत्नी स्वागत करने के लिए आई, लेकिन स्वागत करते समय उसने समाज की मर्यादा के कारण आज पर्दा किया है। एक महिला आरती उतार रही है स्वर्ण थाल में, सुदामा पीछे लौट रहे हैं। अरे मैंने कभी किसी से आरती कराई नहीं, पता नहीं ये कौन सी महिला मेरी आरती कर रही, मुझे पाप लगेगा। समाज की मर्यादा का ध्यान रखते हुए धीरे से कहती है, मैं कोई परपत्नी नहीं हूं, मैं सुशीला हूं। तुम्हारे सखा श्री कृष्ण ने तो सारे वस्त्र भेजे हैं, उन्हीं ने तो सारी व्यवस्था की है। अब इस समय सुदामा के नेत्रों से अपने सखा का स्मरण करते हुए जो गंगा यमुना बही है, वैसी सरिता में कभी भगवान ने स्नान किया ही नहीं। मानो वहां से निकलकर और भगवान के चरणों का प्रक्षालन आज सुदामा कर रहा है। जिस दिन द्वारिकापुरी गए थे उस दिन सुदामा के चरण श्री कृष्ण ने धोए थे। आज द्वारिकापुरी से दूर सुदामापुरी में खड़ा खड़ा सुदामा अपने नेत्रों के जल से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का प्रक्षालन कर रहा है। ये मैत्री का अद्भुत दृश्य, जहां दोनों एक समान भूमि पर आ जाते हैं। मन में विचार करने लगा, मैंने अपने कृष्ण को बड़ा कष्ट दिया। अरे मैं केवल अपने लिए एक छोटा सा मकान मांगने के लिए गया और ये पूरा नगर उनको बनाना पड़ा। ध्यान में कृष्ण से कहने लगे, कृष्ण आपने ये सब क्यों किया? छोटा सा मकान दे देते, मैं गुजारा कर लेता, आपने पूरा नगर बना दिया। उन्होंने कहा, रे पगले, बीच में तेरा भवन होता प्रासाद, आजू बाजू में चारों तरफ झुग्गी झोपड़ी होती तो सुदामा तुम्हें जिंदा नहीं रहने देते, ये लाल झंडे लेके तेरे दरवाजे पे आ जाते हैं। इसलिए मैंने इनको अपार्टमेंट्स दे दिए और तेरे को बंगला दे दिया। कैसा समाजवादी श्री कृष्ण, जिसने उस काल में मित्रता के कारण पूरे नगर का प्रबंध किया। भगवान श्री कृष्ण की तो बड़ी अद्भुत बात है, भगवान श्री राम की बड़ी अद्भुत बात है। परमात्मा के जितने स्वरूप हैं वो सख्य में, सखा भाव में जब विराजमान होते हैं तब वो अपने वैभव को भूल भी जाते हैं। एक दिन भगवान अभी छोटे छोटे और उस समय अचानक जाते जाते और पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ते हैं। सखा भाव से देखने वाली गोपियां, छोटा बच्चा कोई गिर जाए तो लोग दौड़ के उसको उठाते हैं। आज उन गोपियों ने कहा, नहीं, मेरा ये सखा कन्हैया गिर पड़ा, इसको उठाओ मत। कोई सखी दौड़ी तो उसका हाथ पकड़ लिया, कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको आज पड़ा रहने दो। और कृष्ण को उन्होंने कहा, आज जब आप गिर पड़े हैं, रोदस्या करावलंबा है, तो किसी के हाथ का सहारा लेने के लिए आप रो रहे हैं कि कोई उठाए?
लेकिन आपने कभी विचार नहीं किया कि जब पापी लोग रोते हैं कि आपके हाथ का सहारा मिले तो आप बड़े दूर खड़े रहते हैं। आज हम भी तुमको नहीं उठाएंगे, जिससे तुम्हें पता तो लगे कि करके अवलंब की कितनी आवश्यकता है। जैसे तुम आज गिर पड़े और रुदन कर रहे हो और किसी के कर का सहारा चाहते हो, वैसे कितने भक्त तुम्हारे सहारे से ऊपर उठना चाहते हैं, तब तुम्हें उनकी पीड़ा का अनुभव नहीं होता। इसलिए सखा कृष्ण, आज तू उस पीड़ा का अनुभव कर जिससे तुझे मालूम पड़े कि किसी के सहारे के बिना संसार चलता नहीं। और गोपी उन्हें उठाती नहीं। दूसरी गोपी के पास भगवान पहुंचते हैं और वहां जाकर के चुपचाप छिपकर मुरली बजाने लगते हैं। जब मुरली बजाते हैं तो अचानक देखती क्या है कि आज उसका चूल्हा बुझ गया। वो सोचती रोज लकड़ी जलती थी, आज ये चूल्हा क्यों नहीं जलता है। धीरे से ध्यान दिया तो कहीं मुरली की धुन आ रही थी। जाकर के कहती, सखा श्री कृष्ण, तुमसे एक प्रार्थना है। अरे काम पर जाने वाला है मेरा पति, मुझे उसके लिए रोटी बनानी है। मां कुरु मुरहर, इस समय अरे मुर नाम के राक्षस को मारने वाले, मां कुरु वंशी रवम मधुरम, इस समय तू वंशी मत बजा। क्यों? मेरी मर्जी, मेरी वेणु में मैं चाहे जब बजा सकता हूं, तू कौन होती रोकने वाले। उसने कहा कि नहीं, सुनो तो सही सखा श्री कृष्ण, जब तू मुरली बजाता है ना तो मेरी लकड़ियां भी इतनी सरस हो जाती हैं कि गीली हो जाती हैं, और जब गीली हो जाती हैं तो चूल्हा जलता नहीं है, और अग्नि भी तेरी मधुर वेणुनाद सुनने लगती है तो कृशानु अपि कृशम याति, और जो कृशानु अग्नि है वो भी दुर्बल हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा चल, तेरा चूल्हा जले इसलिए मैं अपनी मुरली का नाद नहीं करता हूं। परमात्मा श्री कृष्ण बहुत छोटे छोटे लोगों के साथ मैत्री का निर्वाह करते हैं। भगवान श्री राम जाति का विचार न करते हुए केवट के साथ सखा का जो दिव्य आनंद उसको प्रदान करते हैं, निषाद को अपने हृदय से लगाते हैं। ये सख्य भाव मानव के जीवन में परमात्मा की निकटता का अनुभव कराता है, और जितना जितना हम परमात्मा को अपने जीवन के निकट अनुभव करते हैं उतना ही हम निर्भय होते हैं। संस्कृति और अध्यात्म का सबसे बड़ा प्राप्तव्य है निर्भय, निर्भयता, अभय। यदि आपको लगता है कि परमात्मा मेरा सखा है तो आप निरंतर उससे सहायता मांग सकते हैं, न मांगे तो इंगित कर सकते हैं। अंतरंगता होने के कारण आपके द्वैत का बहुत समाप्त हो जाता है। वेदांत की दृष्टि से भी सखा भाव अद्वैत की सीमा पर ले जाता है। लोक की दृष्टि से परमात्मा से अपने संकटों को निवारण कराने के लिए आग्रह कराने की क्षमता प्रदान करता है, और भक्ति के क्षेत्र में सख्य भाव अंशी और अंश को एक ही आसन पर बिठाकर उनके दिव्य लीलाओं का रसपान करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। सामर्थ्य तो बड़ी कठिन है प्राप्त हो, जब तक मानव का अहम न गले तब तक ये बड़ी कठिनाई है। सख्य में भी अहम तो बाधक ही है, और उस अहम को मिटाने का उपाय केवल एक, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे, भगवान तुम्हारे हाथों। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में।